दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे मंगल के ऊपर। कुंडली में मंगल देव कब अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, और कुंडली में कब मंगल खराब होते हैं, मंगल बद होते हैं। पूर्णतः वीडियो की विवेचना करने से पहले आप सभी से गुजारिश और निवेदन है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों जब कभी भी मंगल की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि मंगल यानी कि ऊर्जा, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन। मंगल यानी कि यारी दोस्ती, सर्कल, आपके ब्लड से रिलेटेड जो जितने भी रिलेटिव हैं वो सब मंगल है। हमारी बॉडी में चलने वाला खून जो है वो मंगल है। मंगल नेक अच्छाई है, मंगल बद बुराई है। तो इस कंडीशन में मंगल जब कभी खराब होते हैं तो ये हमारी गृहस्थी पे भी असर देते हैं, क्योंकि जब कुंडली में मंगल खराब होते हैं तो इस कंडीशन में मंगल को अच्छा करने के लिए आपको कुंडली के हर ग्रह को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। मंगल के खुद के भावों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल जब खराब होते हैं तो ये बदी के सरदार जो है वो बन जाते हैं। कुंडली में मंगल के पास खाना नंबर 1, खाना नंबर 8, ये दो राशियां जो हैं ये निश्चित रूप से बनी हुई हैं। और दोस्तों कुंडली में मंगल के पास दो राशियां हैं, मंगल लगन की राशि मेष और मंगल अष्टम की राशि वृश्चिक। अब दोनों राशियों को अगर आप समझेंगे कि मंगल लगन में जो बैठे हैं वो सेनापति हैं, मंगल नेक है। अष्टम की जो राशि है वो वृश्चिक है, शमशान का भाव है, मंगल बद का भाव है। तो इस कंडीशन में मंगल नेक भी हैं, ईमानदार भी हैं, साहस है, पराक्रम है। दूसरी तरफ पर वही बद के यानी कि बदी के सरदार भी हैं। अब मंगल को अगर आप जब कभी कुंडली में देखोगे तो मंगल में जो उनके कारक हैं वो है तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है वो डिनोट करता है आपके छोटे भाई बहनों को, आपके पराक्रम को, आपकी स्ट्रेंथ को। कहीं ना कहीं आपके नेबर्स भी हैं, छोटे मोटे ट्रैवल्स भी हैं और आपकी कम्युनिकेशन भी है। दोस्तों साहस, पराक्रम, ऊर्जा, ये सब मंगल अच्छे की निशानी होती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर कोई चीज़ खराब कर सकती है तो वो चीज़ होती है आपकी जुबान, यानी कि बुध। सही टाइम पे सही लिया हुआ डिसीज़न जो है ये बुध अच्छे की निशानी होती है। लेकिन अगर कुछ बातें जुबान से सही हो सकती हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर हम अपना दिमाग की जगह अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे तो ये बद है, यानी कि बदी है। बैठे बैठे बातों की बखान के कारण आपने अपना जो माहौल है वो ख़राब कर लिया। गृहस्थी के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो बहस जो बुध है और ताकत जो मंगल है, जब ये आपस में तालमेल करते हैं तो इस कंडीशन में गृहस्थी भी खराब हो जाती है। तो हम मोस्टली कुंडली में अगर देखेंगे छठे का मंगल होगा, अष्टम का मंगल होगा, चौथे का मंगल होगा। तो इन कंडीशंस में बैठा हुआ जो मंगल है ये मंगल बदी है। कारण ये दूसरे लोगों की बातों को सहन नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के प्रति इनके अंदर एक खिंच जो है वो बनी रहती है, बदला लेने की प्रवृत्ति जो होती है इनके अंदर होती है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में भी खराब करती हैं और गृहस्थी में भी खराब करती हैं। दोस्तों सूर्य और बुध, राजा और मंत्री, जब ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं कुंडली में, राजा के साथ बैठा हुआ मंत्री जब इकट्ठे होते हैं तो सेनापति को एक अच्छा निर्देश, सेनापति को एक अच्छी कमांड जो है वो दे सकते हैं। तो इसीलिए कुंडली में सूर्य बुध जब इकट्ठे होते हैं तो इसे मंगल नेक बोला गया है। कारण क्या है कि राजा और मंत्री जब इकट्ठे होंगे तो इनके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी, काम करने की क्षमता होगी और ज़िंदगी में एक अच्छा डिसीज़न जो है वो ये लोग जो है वो ले पाते हैं। तो लोग जो हैं, जो लोगों से हमने फ़ायदा लेना है वो मंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस कंडीशन में इन लोगों का पब्लिक सर्कल भी अच्छा होता है, मान सम्मान, इज्जत अच्छी होती है और एक अच्छे ओहदे पे ये काम करने वाले इंसान होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों मंगल में ज़्यादातर आप देखोगे कि जितनी भी समस्याएं हैं, पेट के रिगार्डिंग समस्याएं, ब्लड के रिगार्डिंग समस्याएं,
छोटे भाई बहनों को तकलीफ़ें, कंधों में समस्याएं और कहीं ना कहीं पाइल्स की समस्याएं। ये कंडीशंस जो होती है डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पे है। जितने भी प्रॉपर्टियों के विवाद होते हैं, प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्लॉट्स के विवाद हैं, ज़मीनी झगड़ों के जितने भी विवाद होते हैं, ये मंगल खराब की निशानी होती है। आपने देखा होगा कि छोटी मोटी बातों के कारण ही बड़े से बड़ा समस्याएं, जो झगड़ा है वो बढ़ गया। तो ये झगड़ा जो बड़ा है ये मंगल बद के कारण हुआ है, जिसमें राहु का प्रभाव होता है। दोस्तों, कुंडली में जब जब मंगल आपके गोचर में या फिर वर्षफल में अच्छे आएंगे, कहने का मतलब लगन में आएंगे, दूसरे भाव में आएंगे, तीसरे भाव में आएंगे, दसम भाव में आएंगे, सप्तम में आएंगे, नाइन्थ में आएंगे, पंचम में आएंगे, 11वें में आएंगे या 12वें में आएंगे, तो इस कंडीशन में मंगल आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सिंपल और तरीके से अगर आप मंगल को ऑपरेट करना चाहते हो तो मंगल जिन चीज़ों से खराब होते हैं, कहने का मतलब केतु मंगल को खराब करता है, बुध मंगल से खराब होते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध या केतु जब कभी मंगल के साथ बैठते हैं तो मंगल की जो गुणवत्ता होती है उसमें वो तीव्रता पैदा कर देते हैं। तो इस कंडीशन में गुस्सा, घमंडीपन, झगड़ालू प्रवृत्ति, इन चीज़ों को आपने अपने अंदर नहीं लेके आना होता। जब जब कुंडली में मंगल खराब होंगे तो मंगल की जो दिशा है दक्षिण मुखी, उस का मकान जो है वो आपको सूट नहीं करेगा। तो इसलिए दक्षिण मुखी मकान को भी अवॉइड करना चाहिए। जब कुंडली में शनि, केतु या बुध तीसरे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या फिर लगन में बैठे हों, तो इस कंडीशन में मंगल को वो खराब करते हैं। दोस्तों, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की जितनी आप सेवा कर सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं, उनको आप सिंदूर का जो चोला है वो चढ़ा सकते हैं, उनको प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको देखना होता है कि कुंडली में मंगल आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल कर्म या भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो आपको हनुमान जी की सेवा बड़े से बड़े दुखों से निकाल सकती है। तो इस कंडीशन में आपके जो देवता बनते हैं वो हनुमान जी ही बनते हैं। दोस्तों, बदी में हमेशा आपको चीज़ याद रखनी होती है कि कभी भी मीठे का वितरण इतना ना करें। कोई भी खुशी का माहौल हो, चाहे वो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई शादी समारोह हो या घर में कोई फंक्शन आप कर रहे हों, अगर कुंडली में मंगल बद है तो मीठे से पहले अगर आप थोड़ा सा नमकीन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इस कंडीशन में भी मंगल आपको अच्छे फल दे सकते हैं। और मंगल बद में सबसे बड़ी समस्या जो ये होती है कि काम अभी हुआ नहीं और डंडोरा पहले पीट दिया। कहने का मतलब जॉब लगी नहीं तो पहले ही बखान कर देते हैं बातों का, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ख़राब करती हैं। बुरी नज़र का लगना भी मंगल खराब की निशानी होती है। छठे भाव में बैठे हुए मंगल आपके कामों में रुकावट इसलिए भी देते हैं कि आपको बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती होगी। तो मंगल को अच्छे से देखने के लिए लाल सूती कलर मंगल नेक है और चमकीला कलर मंगल बद है। तो इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग कलाई के ऊपर मोली जो है वो बांधते हैं। अब कलाई जो है कहीं ना कहीं जो बाजू है वो तीसरे भाव को डिनोट करती है। अब तीसरा भाव का कारक क्या है? मंगल है। तो सूती, दोस्तों सूती मोली जो होती है हम अपनी कलाई पे बांधते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मेल के कारण आपका तीसरा भाव भी अच्छा होता है। और तीसरा भाव जिसकी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर भी होती है और 11th हाउस के ऊपर भी होती है। तो तीसरे भाव को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप अपनी बाजू या कलाई पे कुछ बांधते हैं तो वो मंगल से ही रिलेट करती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। बाकी दोस्तों, कुंडली में मंगल आपकी कौन सी अवस्था में आए हुए हैं, कौन से भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कभी भी जब हम शादी के लिए कुंड मिलान करते हैं या कुंडलियाँ मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आप सामने वाले इंसान की जातक हो या जातिका हो तो उनका मंगल देखिएगा। अगर मंगल कुंडली में पीड़ित अवस्था में होगा तो वो शादी में कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा या फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति उस जातक में ज़्यादा होती है। स्पेशली खाना नंबर 4 का मंगल हो, खाना नंबर 8 का मंगल हो, खाना नंबर 6 का मंगल हो, तो इन मंगल्स में आपको उपाय जो हैं वो करने चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई बेसिक सजेशन हो किसी भी टॉपिक को लेके तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। हम उसके ऊपर भी वीडियोस जो है वो बना देंगे।
बाकी चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।